हेलो गाइस, मैं मुर्तजा आलम आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में, इस उम्मीद के साथ कि आप सब अच्छे से हैं, मजे से हैं और अपनी अपनी तैयारी सही से पूरी कर रहे हैं। अभी समर वेकेशन का टाइम है, ज़्यादातर बच्चे अभी छुट्टी मनाने में लगे हुए हैं। छुट्टी मनाएं, ये भी ज़रूरी है। यही बहाने हैं जिससे आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना कर सकते हैं। यही वो समय होता है जहाँ आप अगर कहीं आपके पेरेंट बाहर आपको लेकर रह रहे हैं तो अपने नेटिव विलेज जाकर उनसे मिलने और अपने रिश्तेदारों से मिलने का मौका आता है, तो जरूर वेकेशन भी मनाना चाहिए। लेकिन साथ में याद रखना है कि आपका जो मेन गोल, मेन टारगेट क्या है, आप उस पर भी कंसंट्रेट किए रहें। खैर, आज जो हमने टॉपिक लिया है वो टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर से, और आज का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें हम जानेंगे कि किस तरह के सब्जेक्ट के साथ किस तरह का वर्ब हो, ये कौन बताएगा। तो ये हमें तरह तरह के रूल्स बताते हैं। तो आज एक एक करके हम इन्हीं 20 टाइप के रूल को जानने वाले हैं, जो हमें बताएंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ किस फॉर्म का वर्ब यूज किया जाएगा। आइए वन बाय वन इनके बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, नाउन के साथ अगर एस या ईएस ऐड करते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म में हो जाता है। लेकिन इसके उलट वर्ब के साथ है, अगर वर्ब में एस या ईएस ऐड कर दिया तो वो वर्ब को सिंगुलर कर देता है। अब यहां ध्यान देना ये है कि हमेशा सब्जेक्ट पर सिंगुलर नाउन है तो हम उसके लिए सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे वर्ब का। और अगर प्लूरल फॉर्म में नाउन है तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राम रीड्स ए बुक। राम सिंगुलर है तो रीड को एस ऐड करके सिंगुलर बनाया गया है, ठीक है। तो इसलिए राम रीड्स ए बुक, सिंगुलर से सिंगुलर को, ये एग्रीमेंट है उसका। और अगर नाउन प्लूरल में है तो प्लूरल फॉर्म होगा। कोई भी जो वर्ब होता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है, उसे सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस ऐड करते हैं। राम एंड श्याम प्लूरल में है तो यहाँ वर्ब रीड प्लूरल फॉर्म में है। राम एंड श्याम, राम एंड मोहन रीड ए बुक। तो पहला जो रूल हमें बताता है कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल ही यूज होगा वर्ब का फॉर्म। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शंस को भी हम देख लेते हैं। एक्सेप्शंस ए, इन ऑप्टेटिव सेंटेंस वी यूज प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी हम प्लूरल फॉर्म का ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गॉड सेव द किंग। यहाँ गॉड सिंगुलर में है और यहाँ पर वर्ब सेव का यूज किया गया है सिंगुलर फॉर्म, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में यूज करते हैं। गॉड सेव द किंग, गॉड ब्लेस यू। एक्सेप्शन बी, we use plural form of verb with singular noun when we imagine something which is not possible। कई बार कोई कल्पना कर रहे हो हम, जो कि वास्तव में सत्य नहीं हो सकता है, वो सिर्फ हम इमेजिन करते हैं, ऐसा कुछ सच्चाई वैसी होती नहीं है। मैं बैठा बैठा सोच रहा हूं कि मैं पक्षी होता तो उड़ता है, तो ऐसे समय में हम इस तरीके से यूज करेंगे, आई विश आई वॉज अ बर्ड। यहां पर आई सिंगुलर है लेकिन वर जो है प्लूरल का यूज किया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पे कोई कल्पना कर रहा है जो कि संभव नहीं है, तो इस सिचुएशन में सिंगुलर के साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। आई विश आई वॉज अ किंग, If I were a bird, I would fly to you। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शंस हैं। वैसे सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल यूज होगा। इस कुछ सिचुएशन में एक्सेप्शनल है ये, जहां पर हम सिंगुलर के साथ प्लूरल और प्लूरल के साथ सिंगुलर का यूज
करते हैं। अब आगे देखते हैं। इन सम सेंटेंस वी सी, कुछ सेंटेंस इस तरह से बने होते हैं जहां पर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस फिर नाउन होता है, फिर उसके बाद वर्ब होते हैं। तो ऐसे में फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस आर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन। तो ऐसे में जो वर्ब का फॉर्म होगा वो फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग होगा। जैसे द बॉयज ऑफ दिस स्कूल, यहाँ पर नाउन आया है बॉयज, यहाँ स्कूल भी नाउन आया है, ऑफ प्रीपोजिशन है। तो ऐसे में जो वर्ब का फॉर्म होगा वो फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग होगा। जैसे यहां देखिए, द वाटर ऑफ दीज रिवर्स इज डर्टी। यहां इज का फॉर्म फर्स्ट नाउन वाटर के अकॉर्डिंग है, ना कि सेकेंड नाउन रिवर्स के। द बॉयज ऑफ दिस स्कूल आर हार्ड वर्किंग, यहां पर वर्ब आर ये फर्स्ट नाउन द बॉयज के अकॉर्डिंग है, ना कि दिस स्कूल के। तो ये चीज ध्यान देना है। कई बार हम सेंटेंस में निश्चित अनिश्चित संख्या, इन्फिनिट नंबर्स, इन सब के बारे में देखते हैं, जैसे प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, हाफ ऑफ। इस सिचुएशन वर्ब का फॉर्म बिल्कुल नाउन जो उसके बाद आने वाला है उसके अकॉर्डिंग होगा। जैसे प्लेंटी ऑफ एग्स हैव बीन ब्राउट, यहां पर हैव का यूज बिल्कुल एग्स के अकॉर्डिंग किया गया है। प्लेंटी ऑफ वाटर हैज बीन ब्राउट, यहां हैज बीन का यूज इसके जस्ट पहले आने वाले नाउन वाटर के अकॉर्डिंग है। तो इस फॉर्म में होगा अगर ऐसे यूज कर रहे हैं तो। ए नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, ए गुड डील ऑफ, एटसेट्रा, इस तरह के कई सारे होते हैं जो इन्फिनिट क्वांटिटी इन चीजों के बारे में हमें बताते हैं जो सर्टेन नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में ए नंबर ऑफ प्लस वर्ब का प्लूरल फॉर्म होगा, द नंबर ऑफ प्लस वर्ब का सिंगुलर होगा, क्योंकि ए नंबर ऑफ बहुत को बताता है, द नंबर ऑफ भी बहुत को बताता है, लेकिन वो सर्टेन नंबर को बताता है, जबकि ए नंबर ऑफ सर्टेन नंबर को नहीं बताता है। इसलिए ए नंबर ऑफ के साथ वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज होगा और द नंबर ऑफ के साथ वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज होगा। जैसे ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव फेल्ड, यहां पर ए नंबर ऑफ यूज हुआ है इसलिए हैव का यूज हुआ है प्लूरल फॉर्म, लेकिन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, तो ऐसे में इज का यूज द नंबर ऑफ होने की वजह से सिंगुलर फॉर्म में रखा गया है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं और इसके रूल को देखते हैं। इफ देयर इज द परसेंटेज बिफोर ऑफ, अगर ऑफ का यूज किया गया है और उससे पहले द परसेंटेज है तो ऐसे में वर्ब सिंगुलर फॉर्म में होगा। और अगर सिर्फ परसेंट का यूज किया गया है, इफ देयर इज परसेंट बिफोर ऑफ, तो ऐसे में वर्ब अकॉर्डिंग टू नाउन आफ्टर, तो जिस तरह का नाउन यूज होगा ऑफ के बाद उस नाउन के अकॉर्डिंग होगा। अगर सिंगुलर यूज हो रहा है तो सिंगुलर में होगा, प्लूरल यूज हो रहा है तो प्लूरल में होगा। लेकिन द परसेंटेज ऑफ अगर है तो वहां सिंगुलर ही यूज होगा। अब इसके एग्जाम्पल से समझ लीजिए। द परसेंटेज ऑफ गुड पर्सन इज स्मॉल, द पर्सन होने की वजह से इज का यूज हुआ। 40% ऑफ मैंगोज आर रॉटन, क्योंकि यहाँ पर परसेंट का यूज हुआ है इसलिए मैंगोज के अकॉर्डिंग आर का यूज हुआ है। अगर मैंगो होता तो इज का यूज करते। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल में। अगर सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, जैसे अ टीम ऑफ प्लेयर्स में यूज हुआ है, ए टीम सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, ऑफ के बाद फिर प्लेयर्स प्लूरल नाउन है। इस सिचुएशन में तो
वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। ए टीम ऑफ प्लेयर्स हैज कम हियर। ए बंच ऑफ कीज इज लाइंग ऑन द टेबल। ए ग्रुप ऑफ पीपल वॉज अगेंस्ट हिम। क्योंकि ये जो है सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, इसके साथ सिंगुलर का ही फॉर्म का ही यूज करें, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ते, अगर कहीं हमारे सेंटेंस में गवर्नमेंट, बोर्ड, ज्यूरी, स्टाफ, कमिटी, इन चीजों का यूज किया जा रहा है, इन वर्ड्स का यूज किया जा रहा है, तो ऐसे में हमें ध्यान देना है कि अगर हम इन्हें सिंगुलर रख रहे हैं तो सिंगुलर फॉर्म में ही पूरे हर जगह यूज करेंगे, और अगर प्लूरल रख रहे हैं तो प्लूरल फॉर्म में ही यूज करेंगे। सिंगुलर और प्लूरल दो अलग अलग फॉर्म में यूज करना वो इनकरेक्ट होगा। जैसे द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, यहां पर वॉज का यूज किया गया है सिंगुलर। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यहां सिंगुलर का यूज किया गया तो ये भी सिंगुलर में ही रखा गया। यहां पर प्लूरल का यूज किया गया तो ये भी देयर भी प्लूरल में ही रखा गया। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि सिंगुलर है तो पूरे में सिंगुलर ही, दोनों ही जगह सिंगुलर होंगे, और अगर प्लूरल है तो दोनों ही जगह प्लूरल को ही यूज करेंगे। If a noun in place of subject is expressed certain distance, quantity, way or amount, अगर कोई नाउन सर्टेन डिस्टेंस, क्वांटिटी, वेट या अमाउंट को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ऐसे में प्लूरल सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। जैसे 10 रुपीज प्लूरल में है, वॉज गिवन टू मी, वॉज सिंगुलर में है। 40 माइल्स प्लूरल में, लेकिन माइल्स प्लूरल है लेकिन इज सिंगुलर है। A long distance to walk, 10 hours is enough for the work। अब आगे बढ़ते हैं, अगर कोई ऐसा नाम आ रहा है पर्सन का, कंट्री का या बुक का, तो ऐसे में सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया जाता है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज ए रिच कंट्री, यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि ये कंट्री का नाम है तो इज का यूज किया गया है, क्योंकि ये सभी सिंगुलर को ही शो करते हैं। अरेबियन नाइट्स इज अ पॉपुलर बुक, इन सब के नेम सिंगुलर को रिप्रेजेंट करते हैं तो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। अगर सिचुएशन ऐसा मिल जा रहा है जहां सेंटेंस में आप नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस अदर को देख रहे हैं, तब इस सिचुएशन में वर्ब सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। शिप आफ्टर शिप इज सेलिंग बाय, यहां नाउन प्रीपोजिशन नाउन आया है तो यहां पर इज का यूज किया गया है। सिटी आफ्टर सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड, यहां भी सिटी आफ्टर सिटी नाउन प्रीपोजिशन नाउन, तो यहां सिंगुलर वॉज का यूज हुआ है। लेटर बाय लेटर डिस्क्राइब, लेटर आफ्टर लेटर डिस्क्राइब्स हर टेंडर फीलिंग्स, तो ये चीज ध्यान देना है। अगर ये सिचुएशन आए जहां पर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन है तब वहां वर्ब का सिंगुलर फॉर्म ही यूज करेंगे। हमने अभी इनके कुछ रूल्स को देखा है, अभी इनके कुछ और रूल्स के बारे में हम बात करने, अब हम कुछ और रूल के बारे में बात कर लेते हैं। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह इनको यूज किया गया है, जैसे क्लासेस, शूज, ट्राउजर्स, पैंट्स एटसेट्रा, तो यहां पर वर्ब का प्लूरल फॉर्म ही यूज होगा। माई सीजर्स आर शार्प, यहां आर का यूज किया गया है प्लूरल फॉर्म का। योर ट्राउजर्स आर वेरी लूज, गलती से मैंने इसे टूज लिख दिया, ये असल में लूज। लेकिन अगर इसके पहले अगर यूज हो जा रहा है ए पेयर ऑफ,
जैसे ए पेयर ऑफ ग्लासेस, अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ पैंट्स, तब वहां पर वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज होगा। जैसे अ पेयर ऑफ शूज वॉज प्रेजेंटेड टू हिम। लेकिन अगर पेयर ऑफ का यूज नहीं किया गया है, शूज, ग्लासेस ऐसे यूज किया गया है, तब वहां प्लूरल फॉर्म वर्ब का यूज करेंगे। अगला रूल हमें सिखाता है कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं, जैसे फर्नीचर, सीनरी, लगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, न्यूज, परसेंटेज, पोएट्री, नॉलेज, डर्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, मनी, म्यूजिक, कॉफी एटसेट्रा। तब यहां पर वर्ब का हमेशा सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि ये सभी सिंगुलर को ही शो करते हैं। जैसे ऑल हिज फर्नीचर इज गुड आर यूज नहीं होगा। ऑल द लगेज वॉज लॉस्ट, वर्ब का यूज नहीं किया गया है। द न्यूज इज गुड। अब आगे इसमें देख लेते हैं, अगर पीपल, फोक, जेंट्री, कैटल, पुलिस, चिल्ड्रेन ये हैं तो ये हमेशा प्लूरल को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इनके साथ भी हम वैसा ही वर्ब यूज करेंगे। सम पीपल डिसलाइक ट्रैवलिंग, डिसलाइक्स नहीं हो। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो कैटल प्लूरल में है तो आर का यूज किया गया है, इनको ध्यान में रखना है। इसी का और एक चीज देख लेते हैं, सम नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, डिजीज, गेम्स और प्लेसेस आर एंडिंग विद एस। बहुत से चीजों के नाम है जो एस पे एंड होते हैं, बीमारियों के नाम, गेम्स के नाम, सब्जेक्ट्स के नाम। तो वहां पर हम सिंगुलर फॉर्म ही वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल फॉर्म नहीं यूज करेंगे। जैसे मीजल्स इज ए डेंजरस डिजीज, या मीजल्स एस पे एंड हो रहा है तो उसे हम प्लूरल मान के प्लूरल की तरह नहीं लिखेंगे, इसे इज का ही यूज किया गया है। मैथमेटिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट, ये चीज ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, इफ सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज द प्लस एडजेक्टिव प्लस वर्ब वगैरह है, तब ऐसे में हम प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। जैसे द पुअर आर ऑनेस्ट, द रिच आर हैप्पी, द ओल्ड आर हेल्पलेस, द ब्लाइंड कैन नॉट सी। तो इनको देखा, अब हम आगे और बात कर रहे हैं। अगर हमारे सब्जेक्ट पे मेनी, ए एन प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड्स है, या मोर देन वन प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड्स हैं, तब वहां पर वर्ब का हम सिंगुलर फॉर्म ही यूज करेंगे। जैसे मेनी अ मैन वॉज किल्ड, मोर देन वन बुक वॉज स्टोलन, यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में ही वर्ब का यूज किया गया क्योंकि ये दोनों हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है, मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन वन प्लस अदर वर्ड्स है, तब वहां प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। जैसे मोर स्टूडेंट्स देन वन वर एब्सेंट, मोर वर्कमेन देन वन हैव बीन अरेस्टेड। यहां इन चीजों को ध्यान में रखना है। Subjects of some student sentences are joined by, as well as, along with, together with, in addition to, and not, like, unlike, including, but, except, besides, etc. तब ऐसे में जो वर्ब का फॉर्म होगा वो ठीक इसके पहले जो वर्ड है उसके अकॉर्डिंग होगा। जैसे एज वेल एज के पहले ही आया है, ठीक, तो यहाँ पर इज का यूज हुआ है। यहाँ एज वेल एज से पहले यू आया है तो यहाँ सिंग का यूज हुआ है, नॉट सिंग्स का। तो हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे।
जैसे he as well as his children is honest, you as well as she sing well। अब आगे बढ़ के हम देखते हैं नेक्स्ट रूल को, वो क्या है? इफ सब्जेक्ट्स आर कंबाइंड बाय नॉट ओनली बट ऑल्सो, लास्ट सब्जेक्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब होगा ऐसी सिचुएशन में। जैसे नॉट ओनली रामू बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स आर डिसऑनेस्ट, तो यहाँ रामू के अकॉर्डिंग ना होके बाद वाला जो है नाउन ब्रदर्स, उसके अकॉर्डिंग आर का फॉर्म है। ऐसे ही यहां पर आगे हम देख लेते हैं, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स, ये प्लूरल में है, बट ऑल्सो द टीचर सिंगुलर में है, इज नॉट पंक्चुअल, यानी ऐसी सिचुएशन में जो बाद वाला नाउन है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का फॉर्म रहेगा। If noun is either singular or plural after nothing but, अगर nothing but का यूज हुआ है उसके बाद नाउन चाहे सिंगुलर यूज हुआ है या प्लूरल यूज हुआ है, ऐसी सिचुएशन में वर्ब का फॉर्म हमेशा सिंगुलर ही रहेगा वो नंबर में। नथिंग बट वाटर इज सीन, नथिंग बट ट्रीज इज सीन, चाहे ये सिंगुलर में है या प्लूरल में है, वर्ब दोनों ही में सिंगुलर फॉर्म में यूज किया गया है। इफ द सब्जेक्ट इज, अगर सब्जेक्ट की जगह पर इनमें से किसी को यूज किया गया है, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, वन, एवरीवन, एनीवन, नन, समवन, नोबडी और समबडी, तो ऐसी सिचुएशन में वर्ब सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए, ईच बॉय हैज अ पेन, एवरीवन वाज प्रेजेंट, नो वन इज रेडी टू डू दिस, somebody has stolen my pen। यहाँ सब में वर्ब का सिंगुलर फॉर्म रखा गया है क्योंकि सब्जेक्ट पे इनमें से एक का यूज किया गया है। तो आज हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर बात किया है। इसके आज हमने 17 रूल्स के बारे में देखा, साथ ही इसमें कहाँ एक्सेप्शन है क्या है उसको भी हमने जो है उस पर भी हमने ध्यान दिया, उसके बारे में भी हमने बात किया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इससे फायदा उठाएंगे, क्योंकि टीचर चाहे कितना भी कुछ बता ले समझा ले, जब तक स्टूडेंट उस टॉपिक पे खुद बार बार प्रैक्टिस और रिसर्च नहीं करेगा वो उसमें एक्सपर्ट नहीं हो सकता। इसलिए जरूरी है आपको जितना बताया जाए उससे कई गुना ज्यादा आप खुद उसके ऊपर स्टडी करें, रिसर्च करें, उसके बारे में और ज्यादा देखें, जाने। ग्रामर्स की बुक से है, अब तो बच्चे ऑनलाइन भी बहुत कुछ जान सकते हैं, तो उनसे भी जानने की कोशिश करें, तो आप इसमें एक्सपर्ट हो सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे और अपना कीमती कमेंट देते रहेंगे।